हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि एलोवेरा की पत्तियों से आप 5 तरह की पावरफुल खाद बना सकते हैं। इससे आपके पौधे में भरपूर मात्रा में फूल आएंगे, कलियाँ बनेंगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, किसी तरह का बीमारियां और कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, ये इतनी पावरफुल खाद बनके तैयार होती है कि आपको डीएपी या एनपीके वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार के पौधों पर कर सकते हैं। अगर आप फल वाले पौधे लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, आउटडोर प्लांट्स लगाते हैं, फूलों वाले पौधे लगाते हैं, इसका इस्तेमाल आप सभी तरह के पौधे पे आसानी से कर सकते हैं और घर पर ये बहुत आसानी से बन जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है जो आपके सूखते हुए पौधे में भी जान डाल देगा। फ्रेंड्स, हम सबके घर में एलोवेरा का पौधा जरूर होता है। कुछ लोगों के घर में बहुत सारे एलोवेरा के पौधे लगे होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इनकी पत्तियों का इस्तेमाल सही समय पर नहीं करते हैं तो जो पुराने पत्ते होते हैं, जो नीचे की साइड लीफ लगी होती है, वो धीरे धीरे सूखने लगती है और खराब होने लगती है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल अपने घर में लगाए हुए पौधों पर आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एलोवेरा के अंदर जो जेल पाया जाता है वो हमारे लिए तो उपयोगी होता ही है और हमारे पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि हार्मोन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो कि फ्रेंड्स पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स अगर आप अपने गार्डन में करने लगे तो जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा था, कलियां पीली होकर गिर रही थी, पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही थी, वो सारी ही प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पौधा बहुत भरपूर मात्रा में फूल देने लगेगा। ये फ्रेंड्स एक बहुत ही नेचुरल खाद है और बहुत ही बढ़िया खाद है। इसे लेकिन आपको बनाना कैसे है और किस किस तरीके से आपको अपने पौधे में देना है, तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे आसान और पहला तरीका है, आप इसके पत्तों को छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और 24 घंटे के लिए पानी में भिगाकर आप इसे रख दीजिए। 1 लीटर पानी में आपको 4 पत्तियां काट कर डालनी है। 24 घंटे भिगाने के बाद आप इसे छान लीजिए और छानने के बाद इसमें थोड़ा और पानी मिलाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। इसके बाद जो इसमें पत्तियां बच जाती हैं उसमें फिर से पानी डाल दीजिए और अगले दिन इसका इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे तो जग में ये छेद बना हुआ है तो इससे पानी आसानी से निकल जाता है, मुझे छानना नहीं पड़ता है। आप लोग प्लीज़ छान कर यूज़ करिएगा और इसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप हर उस पौधे पर कर सकते हैं जिसकी ग्रोथ रुक गई है, फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं या फिर पत्तियाँ बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपको हफ्ते भर में रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। और इसे आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो कम मात्रा में यूज़ करें, नहीं तो इसमें 2 गुना पानी मिलाकर आप अपने सभी पौधों पर जैसे पानी देते हैं उस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र बनाने का दूसरा तरीका है, इसमें आप बहुत सारा फर्टिलाइज़र एक साथ बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स अपने एलोवेरा प्लांट की जो आप पुरानी पत्तियां हटाते हैं, जितनी भी आपको पत्तियां मिल जाएं, जो सड़ी नहीं है, हरी पत्तियां हैं, उनको आप छोटे छोटे पीस में काट लीजिए और किसी भी ग्राइंडर मिक्सर में इसे पीस लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, पेस्ट बनाने के बाद अगर आपको बहुत बड़े गार्डन में या फिर बहुत बड़े एरिया में इसका छिड़काव करना है या फिर मिट्टी में डालना है तो आप 4 पत्तियां लीजिए एलोवेरा की और उसे पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद 25 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने पौधों पर छिड़काव भी कर सकते हैं और गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप टेरेस गार्डन करते हैं और कुछ ही पौधों में डालना है, मान लीजिए कि आपको एक ही पौधे में डालना है, तो इस फर्टिलाइजर को आपको कैसे यूज करना है, आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें 1 चम्मच एलोवेरा की मिला देनी है। इस तरह से ये हमारा दूसरा फर्टिलाइजर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। जान लेते हैं आप इसे किस किस तरीके के पौधे में आप इसे दे सकते हैं और फ्रेंड्स कहाँ कहाँ ये फर्टिलाइजर पौधे को फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहला फायदा, अगर आपके प्लांट की कलियां पीली होकर गिर जाती हैं तो उस पौधे में आप जरूर डालें। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने कोई बीज लगाए हैं, बीज आपके सही से उगते नहीं हैं, जड़ें सही से निकल कर नहीं आती हैं, ऐसे में आप एलोवेरा फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं।
आप इसका इस्तेमाल 10 दिन में एक बार गमले की मिट्टी में कर सकते हैं। इसके अलावा इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी कटिंग जो आपने लगाई है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जड़ें निकल कर नहीं आती हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। रूट हार्मोन्स का बहुत अच्छा काम करता है, जड़ें बहुत जल्दी आ जाएंगी, पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अक्सर आप देखते होंगे आपने कटिंग लगाई, उसमें रूट्स आती हैं, थोड़ी बहुत पत्तियां आती हैं, फिर वो कटिंग काली होकर ख़राब हो जाती है। अगर आप इसे अपनी कटिंग में डाल देंगे थोड़ा सा, तो किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा, रूट्स बहुत तेज़ी से आएंगी और आपकी जो स्टेम है वो काली नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की प्रॉब्लम है कि कटिंग लगती नहीं है, काली पड़ जाती है, स्टिक काली पड़ जाती है, तो वो अपने पौधे में 10 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। उनमें ये सारी ही कमियां दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा एक बहुत ही नेचुरल रूट हार्मोन है। एलोवेरा का तीसरा काम, जो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो सूखा पड़ा हुआ है, काफ़ी समय से उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर ऊपर से बहुत ही बेजान सा बीमारियों से ग्रसित दिखाई दे रहा है, तो फिर ऐसे में आप इस लिक्विड को 10 दिन में एक बार डाल दीजिए या फिर छिड़काव कर दीजिए। तो ऐसे पौधे भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं और सभी प्रकार की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा तरीका ये होता है, छोटी छोटी पत्तियों को काट लीजिए और फिर उसके बाद आप इसे 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए। इसमें आप सूखे हुए केले के छिलकों को भी डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे में पोटेशियम की कमी नहीं रहेगी। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और उससे पौधे जल जाते हैं, तो आप उसकी जगह पर इसका इस्तेमाल करिए। आपके पौधे में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, फूल वगैरह भी बहुत अच्छे आएंगे। इसे आप हर तरह के पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है, सब्जी वाले या फल वाले पौधे में लोग केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो ये घरेलू फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल आप फल और फूल सब्जी तीनों तरह के पौधे में कर सकते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। इसे आप डीएपी की जगह पर इस्तेमाल करिए। डीएपी वगैरह तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो पौधों को भी जला देती है। इसके अलावा आप गर्मी के मौसम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, छोटे पौधों पर बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। इससे पौधे ख़राब नहीं होते हैं। इसको बनाने का तरीका यही है, छोटी पत्तियों को कट करना है एलोवेरा की और सूखे हुए ही केले के छिलके लेने हैं। धूप में सूखे हुए केले छिलके बना लीजिए और 24 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद छान कर आप हफ्ते में एक बार इसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं अपना चौथा तरीका, जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ चमकदार नहीं रहती हैं, हरी भरी नहीं रहती हैं, तो इसका इस्तेमाल अपने पौधे में ज़रूर करिएगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको लेनी है यूज़ की हुई चाय पत्ती। 1 चम्मच आप यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लीजिए। 4 एलोवेरा की पत्तियां काट कर भिगा दीजिए। इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और देखिए, मेरा जार जो है यहाँ से होल है, तो मैं इसे छानती नहीं हूँ। आप जब भी इसका इस्तेमाल करें, छान कर इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें फिर से पानी डाल दें और दूसरे पौधों पर दूसरे दिन इस्तेमाल कर लें। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि अपने गमले में भी डाल सकते हैं, ऊपर से छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की पत्तियां हरी भरी रहेंगी। इसके अलावा पत्तियों में चमक भी बनी रहेगी। चाय पत्ती में मैग्नीशियम क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बहुत तेजी से बढ़ाता है। आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में, महीने में एक बार जरूर किया करें। इसके अलावा आप एलोवेरा की पत्तियों को पानी में भिगाने के बाद अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। फल फूल वाले पौधे पर, सब्जियों वाले पौधे पर स्प्रे करने से इसमें चींटियाँ नहीं लगेंगी। इसके अलावा एफिड्स नहीं लगेंगे, मिलीबग नहीं आएगा। आप पेस्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसमें हार्मोन्स होते हैं जो पौधों को न्यू ग्रोथ प्रदान करते हैं। अगर आपने कोई नया पौधा लगाया है, उस पर आप ज़रूर स्प्रे करें। इससे कलियां बहुत तेज़ी से बनेंगी। जो पौधे में कलियां पीली होकर गिर जाती हैं, वो नहीं गिरेंगी। कलियां आधी खिली रह जाती हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। न्यू प्लांट लगाया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। यही 5 तरीके होते हैं जिन्हें आप अपने पौधे में इस्तेमाल करिए। तरीके बहुत ही सिंपल हैं, सभी पौधों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का केमिकल नहीं होता है।
इसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपना रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। मेरे पौधों की ग्रोथ तो आप देख ही रहे होंगे, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। मैं अपने सभी पौधों में एलोवेरा का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी एलोवेरा के बारे में आज की खास जानकारी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।